तो अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर थोड़ा बहुत सस्पेंस में है, तो आज का ये वीडियो आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। आज के इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है। साथ ही साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होगा। आज अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये डिटेल्स अवेलेबल है। कई बार मेरे से व्यूवर्स ने कमेंट किया है कि सर ये बताइए कि इनका प्रमोशन हो रहा है, जिसका प्रमोशन हो रहा है उसको मार्क्स कैसे मिलेंगे। साथ ही साथ सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम होगा तो किस तरीके से होगा, कब होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा हूँ। जानकारी कानपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप खुद जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर करके रखी हुई है। आप देखेंगे सबसे टॉप पे ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग प्रमोशन गाइडलाइंस ड्यू टू कोविड-19 फॉर सेशन 2020-2021, यानी यहाँ पे सबसे ऊपर आप एक्टिविटीज़ में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऑफिस के एंड से क्या ऑर्डर हुआ है, जिन जिन स्टूडेंट्स का प्रमोशन हो रहा है 2021 के जो छात्र थे उनका प्रमोशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर उनकी जानकारी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स एग्जाम अपेयर कर रहे हैं उनकी भी जानकारी होगी। तो आप इसी पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने एक्चुअली पहले से डाउनलोड कर लिया था, तो डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ पर आप PDF देख सकते हैं। PDF मैंने आपको बताया 17 तारीख को ये ऑफिशियली प्रिंट हुई थी, 18 तारीख को पब्लिश की गई है। तो अभी इसमें क्या लिखा है आप ऊपर से ही चेक कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा रीड करके बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऊपर 17 तारीख को ये ऑफिशियली प्रिंट किया गया है। सो सीधे ऊपर तो कुछ जानकारी दी गई है जिसको आप जाकर पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, हम उन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट है इस पे जो दिया गया है जानकारी के तौर पर, स्नातक प्रथम तथा परास्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में अर्थात द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के आधार पर अंतर्वेशन में उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा प्राप्तांक निर्धारित किया जाएगा। यानी साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और जो भी BSc फर्स्ट ईयर या BA फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट लेवल के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। परास्नातक में उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको सेकेंड ईयर पे भेजा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके मार्क्स के लिए चीज़ें बताई गई हैं क्लियर कट कि अभी उनके मार्क्स डिसाइड नहीं किए जाएंगे, अभी सिर्फ उनको प्रमोशन होगा। नेक्स्ट ईयर यानी जब अगला एग्जाम आप देंगे, जैसे कि जो सेकेंड ईयर का आप एग्जाम देंगे, उसके हिसाब से जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपके प्रीवियस मार्क्स कितने होने चाहिए। तो ये मान लीजिए बस अभी आपको सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है, अभी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये पहला है। दूसरा है लिखा हुआ स्नातक द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष तथा परास्नातक उत्तरार्ध अंतिम वर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं दिनांक 16 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 के मध्य संपादित कराई जाएंगी। यानी ये डिटेल्स किसके लिए है? ये डिटेल्स है ग्रेजुएट लेवल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि आपके जो एग्जामिनेशंस हैं, यानी सेकेंड ईयर में अगर आप हैं, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल में BA BSc या कुछ भी कर रहे हो ऐसा, तो आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो 16 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 के बीच कराया जाएगा। ठीक है। और आप अगर आप ग्रेजुएट लेवल का भी, आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आप सेकेंड ईयर कर रहे हो या फाइनल ईयर कर रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ, तो आप उसको भी आपका एग्जामिनेशन होगा। तीसरी जानकारी है परीक्षा प्रणाली के सरलीकृत हेतु। इसका मतलब मेन चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैं पहले से रीड कर चुका हूँ। कई सारे डिबेट्स रहे हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने वीडियो शेयर किए हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है ऑप्शनल पेपर कराना, लेकिन बोर्ड ये चाहता है कि ऑप्शनल पेपर कराया जाए। बोर्ड का ये मानना है कि ऑप्शनल पेपर कराने से स्टूडेंट को आसानी रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑप्शंस को आसानी से टिक करके और 1.5 घंटे में आराम से पेपर कर पाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ने पहले भी बताया था कि इस तरीके से हम छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो हालांकि इस पे दिया गया है क्लैरिफिकेशन कि ये जो भी ऑप्शनल परीक्षाएं कराई जा रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, परीक्षा प्रणाली के सरणीकरण हेतु स्नातक स्तर तथा यहाँ तक यथासंभव एवं विषयों के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एकल प्रश्न पत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। परास्नातक स्तर पर अलग अलग बहुविकल्पी प्रश्न पत्र निर्धारित हैं। उपरोक्त में समग्र विवरण विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परीक्षा क्रम में उपलब्ध है। इसका मतलब क्या कह रहा है
कि जो भी स्टूडेंट्स जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनका ऑप्शनल पेपर इस वजह से कराया गया है ताकि उनको आसानी रहे, सरलीकरण के हेतु कराया गया है। जिन जिन पेपर्स को मर्ज किया गया है उनकी सारी की सारी डिटेल्स पहले से ही स्कीम में यानी डेटा शीट में शेयर कर दी गई है, तो स्टूडेंट्स उसको ठीक से जाकर पढ़ सकते हैं जो भी सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारा काम किया गया है स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए। अगला जो चौथा पॉइंट है, सत्र नियमन तथा परीक्षार्थियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए एवं बहुविकल्पी एवं ओएमआर शीट आधारित प्रश्न पत्रों के माध्यम से उक्त समस्त परीक्षाएं संपादित कराई जाएंगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है परीक्षार्थियों के फ्यूचर को ध्यान में रखा गया है कि ताकि स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो सेफ बना रहे, एग्जाम्स भी हो जाए और इससे कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है वो फैले भी ना, उसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल पेपर कराया जा रहा है ताकि पेपर जल्दी खत्म हो और जल्दी खत्म होने से स्टूडेंट्स को टाइम मिलेगा ताकि वो अलग अलग, जैसे आप मान लीजिए जैसे अगला पॉइंट जो इससे रिलेट करता है, अगला पॉइंट आपका कहता है यहाँ पर देखेंगे, उक्त परीक्षाएं 3 पालियों में संपादित होंगी, प्रत्येक पाली की समय अवधि 1.5 घंटे होगी। इससे होगा क्या, पहली पाली ने 1.5 घंटे एग्जाम दिया, इसके बाद थोड़ा घंटे का 2 घंटे बैक मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा कि घंटे 2 घंटे में जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे रश नहीं लगाएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे। यानी पहले पाली के स्टूडेंट्स जब चले जाएंगे तब दूसरी पाली के स्टूडेंट्स आना स्टार्ट करेंगे, तो क्राउड जो बहुत ज़्यादा हो सकती थी वो नहीं होगी, इसीलिए ये 1.5 घंटे का पेपर रखा गया है। अगला यहाँ पे छठा पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में मुद्रित प्रश्न पत्रों में से कतिपय क्लिष्ट प्रश्नों को छोड़ने विकल्प उपलब्ध रहेगा जिसका अंकन संबंधित प्रश्न पत्र में अंकित होगा। यानी ये मान लीजिए जैसे आप ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन देते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देते थे पहले, तो उसमें ऑप्शन रहता था कि आपको 2 में से किसी एक क्वेश्चन को करना है, तो वो यहाँ पे भी रहेगा। ऑप्शनल पेपर जरूर होगा लेकिन यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाएंगे कि आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं, और उनके जो मार्क्स होंगे वो उसी में अंकित होंगे पहले से कि किस क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, जैसे आपके साथ पहले था वही अभी भी है आपके। अगला पॉइंट जो कहता है, 7वां पॉइंट क्या है, विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षा से संबंधित मौखिकी प्रयोगिकी परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जाएंगी। यानी अब प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, मौखिक प्रायोगिक विषयों में उनके मौखिक प्रायोगिक अंकों का निर्धारण संबंधित विषय के लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पॉलिसी के तहत किया जाएगा। यानी जो भी आप रिटन एग्जामिनेशन देने वाले हैं उस रिटन एग्जामिनेशन का जैसा भी आपका स्कोर रहेगा उसी से जो विश्वविद्यालय की पॉलिसी है उनके अकॉर्डिंग उस पे मार्क्स प्रैक्टिकल के और आपके बाइबा के दिए जाएंगे। जो पहले बाइबा या प्रैक्टिकल होते थे जिन भी स्टूडेंट्स के, तो इस बार उनका प्रैक्टिकल और बाइबा नहीं होगा, आपका जो भी मार्किंग होगी वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के हिसाब से हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, यहाँ पर आप देख सकते हैं, परीक्षा के दौरान कोविड-19 से बचाव का समस्त प्रोटोकॉल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। एक कमरे में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था एक प्रकार से की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से अनुपालन हो सके। तो कुल मिलाकर अब आगे के जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे के पॉइंट्स मेनली कॉलेज के लिए कह सकते हैं आप, कॉलेज के लिए ये कहे गए हैं कि जब आप स्टूडेंट्स को बिठाएंगे आप क्लास में तो किस तरीके से आप बिठाएंगे, कितनी डिस्टेंस रहेगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके और छात्रों को उससे कोई दिक्कत ना आए। तो ये अगला 2-3-4 पॉइंट्स कोरोना गाइडलाइंस को लेकर है। अब यहाँ पर नीचे और देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 13वां पॉइंट है, ऐसे परीक्षार्थी जो उपरोक्त व्यवस्था में परीक्षा के घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे वे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा में नियमानुसार सम्मिलित हो सकते हैं और प्राप्तांकों में सुधार कर सकते हैं। यानी कहीं गलती से आपने पेपर दिया और अब पेपर के जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उन रिजल्ट से आप खुश नहीं है, आपको लगता है कि नहीं आपके रिजल्ट्स में कुछ कमी रह गई है, तो आप चाहें तो बैक पेपर के नियमानुसार आप अप्लाई करके दोबारा से पेपर दे सकते हैं और फिर आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है, विश्वविद्यालय द्वारा माह अगस्त 2021 तक परीक्षा फल घोषित करने की योजना सुनिश्चित की गई है जिससे शैक्षिक सत्र 2021-2022 दिनांक 13 सितंबर 2021 से पहले प्रारंभ किया जा सके। मेनली देखिए, पहले तो ये ऑफिशियली बताया गया था कि अगस्त में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, नॉर्मली 24-25 अगस्त तक, लेकिन इसमें अब बता दिया गया है कि लास्ट अगस्त तक एग्जामिनेशन का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। इससे होगा क्या, जो नया सत्र स्टार्ट हो रहा है वो 13 सितंबर से स्टार्ट होगा 2021 से, तो नए सत्र से पहले परिणाम आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो अगला सत्र होगा उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इन चीज़ों को। तो आई होप आपके दिमाग में जो भी डाउट्स थे, चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट या फाइनल ईयर के हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके जो भी क्वेश्चंस थे कि प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा,
एग्जामिनेशन कैसे आएंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पर वेबसाइट पे आप जाके, लिंक मैं आपको भी दे दूंगा, आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, वेबसाइट का आपको लिंक पता होगा kanpuruniversity.org, वहाँ पर जाके सबसे टॉप पे ये दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक से रीड कर लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन रहता है आप उसे कमेंट में लिख देंगे। वैसे मुझे लगता है आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। मैं तुरंत अगर आपके कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ। काफ़ी सारे और भी काम रहते हैं, रिसर्च कर रहा होता हूँ मैं, तो देर से मैं थोड़ा आंसर कर पाता हूँ आपके कमेंट्स का, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पहले से मैं बोल देता हूँ। आज के लिए फिलहाल यहीं पे खत्म होगी आज की ये वीडियो। बहुत जल्द अगर कोई नया वीडियो आता है, कोई नई जानकारी आती है, मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए।